भाव संशुद्धि, भावनाओं की शुद्धि करें। भावुक होना, इससे भी बचिए। ज्यादातर जितने भी भावुक लोग हैं उनका फायदा दुनिया बहुत लेती है। वो जो जल्दी जोश में आ जाते हैं ना, बंटवारा हो रहा दो भाइयों में, अब एक भाई ने ये बोल दिया तुम्हारा त्याग तपस्या सब नाटक है, ड्रामा बहुत करते हो, बड़े सज्जन बनते हो नहीं। और त्याग का भी ढिंडोरा मत पीटा करो, तुम कोई त्याग व्याग नहीं करते। बस इतना सुनना है, वो उफन जाएगा, एकदम जोश में आ जाएगा। ये पड़ा तुम्हारा सब कुछ, जो फैसला करना करो, मैंने तुम्हें सब दे दिया, मैं कुछ लेने वाला नहीं हूं, जो फैसला करना है अपने आप कर लो, 4 आदमी बैठाने की जरूरत भी नहीं है। अब जोश में आया हुआ। अब उसके बाद वो फिर कहेगा अभी बोल तो दिया आपने, ये ले लो वो ले लो, आप देने वाले नहीं, अगर देने वाले हो तो करो साइन यहां पर। अब वो और जोश में आएगा, ये कर दिए साइन, ये लो और मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहां से। वो सोचता है कि ऐसे बोलने से अगला आदमी प्रभावित हो जाएगा, लेकिन चालाक आदमी आपसे साइन भी ले लेगा, जो आपसे चीज लेनी वो लेगा। ज्यादातर दुनिया में भावुक लोग जो है वो धोखा खाते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। परिवार के लोग बोलते रहते हैं कि इस भावना में आकर आपने अपना सब कुछ खो लिया। कितनी बड़ी बात कृष्ण भगवान ने कही है कि अपनी भावनाओं का जो ये ज्वार तुम्हारे अंदर उठता है, इसे कंट्रोल करना सीख जाओ, नहीं तो तुम्हारा फायदा लेने के लिए दुनिया तैयार बैठी है, क्योंकि तुम फिर सॉफ्ट टारगेट बनोगे, आसान टारगेट बन जाओगे हर किसी का। साधना में एक चीज प्रयोग कराई जाती है कि आपके ब्रेन 2 हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। ये लेफ्ट ब्रेन जो है आपके शरीर का राइट पोर्शन चलाता है, राइट वाला लेफ्ट को चलाता है। अब लेफ्ट वाला ब्रेन जो है वो बहुत लॉजिकल है, बहुत तार्किक है, बड़ा हिसाब किताब वाला है। ये शरीर के राइट पोर्शन को चलाता है, यहां वाला इधर वाले को चलाता है, इधर वाला इधर वाले को चलाता है। कोई एक क्लॉट होगा यहां और सो जाएगा शरीर का इधर वाला हिस्सा। तो एक बहुत इमोशनल है, क्योंकि भगवान ने हमें ऐसा बांट रखा है कि आधा हिस्सा मां का है शरीर में और आधा पिता का है। ये जो आपका दायां हाथ है ये पिता वाला हाथ है, ये जो कोमल हाथ है ये मां का हाथ है। और हमारे यहां परंपरा भी है, जब कोई मां अपने बच्चे को गोद में लेती है ना, तो आपने उसको देखा होगा, वो जो कंधे पर रखती है सिर बच्चे का, तो बाएं कंधे पर सिर रखेगी, दाएं तरफ उसके पांव पकड़ के रखती है ऐसे, क्योंकि यहां उसका हार्ट है ना मां का, अपने हार्ट से दिल से चिपका के रखती है। यहां से वो अपना प्यार दे रही होती है और उसका प्रभाव सारा मस्तिष्क में जाता है। ये जो आपका राइट ब्रेन है ये मां का ब्रेन है, इससे आपके शरीर का लेफ्ट पोर्शन चलता है। तो कुछ लोग होते हैं जो जिनके शरीर में मोनोपोली होती है राइट ब्रेन की, वो बहुत इमोशनल मिलेंगे आपको, निर्णय बिल्कुल नहीं लेना आता उनको, हिसाब करेंगे नहीं, नंबर याद नहीं रहेंगे, किसी के घर का नंबर भी याद नहीं होगा उनको। अगर उनसे पूछो ना कि उनके घर जाना, उनका नंबर बताइए, बोले आप जो है ना चौराहे से जाना, दाईं तरफ मुड़ जाना, वहां पर एक पेड़ है, उस पर कौवा बैठा रहता है, उसके आगे आप जाओगे तो आगे एक लाल मकान है, उसके आगे भैंसा बैठा रहता है, वहां से आप बाईं तरफ गली में मुड़ना, फिर उनका जो पिंक कलर का मकान है वहां पर एक कपड़ा प्रेस करने वाला धोबी भी बैठा रहता है। अब किसी दिन कौवा उड़ गया और भैंसा भाग गया, मकान गायब, वो बेचारा ढूंढता रह जाएगा, मिलेगा ही नहीं। जिनका लेफ्ट ब्रेन बहुत हावी रहता है उनके अंदर, उनकी मोनोपोली रहती है, उनके साथ एक मजे की बात देखिए आप। सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट,
वकील लोग, साइंटिस्ट लोग, इस तरह के जो जासूस और अपराध विज्ञान वाले लोग, उनका ज्यादातर आप देखेंगे तो लेफ्ट ब्रेन बहुत तेज काम करता है। उनके सामने आप एक साथ 20 फोन नंबर कागज पर लिख करके एक बार दे दीजिए, एक बार ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे, सारा याद। आप उनको अपनी बैलेंस शीट नहीं दे सकते, अगर दे दी 10 साल तक याद रहेगी उनको, और आप 10 साल लगातार पढ़ो तो भी आपको याद नहीं, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। अब पूरी दुनिया में इस बात पर काम हो रहा है कि व्यक्ति के दोनों ब्रेन बैलेंस में रह सकें, उसके लिए कुछ प्रयोग कराए जाने चाहिए। एक तो कहते हैं आदमी को बैडमिंटन खेलना चाहिए, एक चेस, शतरंज वगैरह जो आप खेलते हैं, और एक खेल जो है जो रशियन लोग कहते हैं कि 3 बॉल बच्चों को सिखाओ कि 3 बॉल एक साथ ऐसे ऐसे उछाले। हमारे देश में इस पर कहा गया है कि आप 7 प्राणायाम सीख लें, और उसमें मेन प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसे अगर आप करने वाले बन जाएं तो आपके दोनों ब्रेन का बैलेंस बनना शुरू होगा, और अगर ठीक से मेडिटेशन करनी आ जाए तो आप फिर अपने इमोशन पर भी काबू पाओगे। नहीं तो ये कि कोई भी रोकर आपके सामने कहानी बोलेगा, आप अपना सब कुछ उठा के उसको दे दोगे। निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी। अब कई बार आप देखते हैं ना कि महिलाओं को जब आप घर में पत्नी को बोलते हैं पार्टी में जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ, कितना टाइम लगेगा, वो बोलेगी 20 मिनट। आप ठीक 20 मिनट जाके 20 मिनट बाद वहां जाके खड़े होना, वो अलमारी खोल के उसके सामने ऐसी खड़ी मिलेगी। क्या हुआ, तैयार क्यों नहीं? नहीं, मैच नहीं मिल पा रहा। अब पति सहयोग करवाएगा, सहयोग कराते कराते नहीं ये वाला पहन लो, ये वाला पहन लो, आधा पौना घंटा और लग जाएगा, लेकिन डिसीजन होना बहुत मुश्किल है। आपने खरीदारी करते हुए देखा होगा, जो बहुत इमोशनल लेडीज होती हैं, सारी साड़ियों की दुकान की सारी साड़ियां फैलवा देंगी, और उसके बाद समझ में नहीं आएगा, पहले तो ऐसे बैठी रहेगी, उसके बाद कि भैया अगली बार आएंगे फिर देखेंगे। जेंट्स लोग जो आपने देखा है कि जो ज्यादा हिसाब किताब वाले लोग होते हैं ना, दुकान में घुसे, ये वाला ये वाला ये वाला ये पैक करना और उसके बाद भिजवा देना, हिसाब करके मेरे पास भेजिए, मैं उसके बाद में पैसे भिजवाऊंगा आपको। ज्यादा टाइम ही नहीं लगता। बहुत सारे पुरुष लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वो निर्णय ही नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में। आपकी पर्सनालिटी क्या है ये आपने देखनी है। ये जो कृष्ण भगवान कहते हैं भाव संशुद्धि, भावनाओं का शुद्धिकरण करो, बहुत इमोशनल मत बनो, जितना जरूरी है उतना इमोशनल हो, और बहुत ज्यादा तार्किक भी नहीं, क्योंकि इमोशनल आदमी को रिश्ते संभालना तो आता है, बहुत तर्क वितर्क वाला आदमी रिश्ते नहीं संभाल पाता। तार्किक लोगों में समस्याएं बहुत ज्यादा है। ये आपने जापान में सबसे ज्यादा आत्महत्याओं के बारे में आप सुनते हैं, और जितने प्रोफेशनल लोग हैं उनमें साइंटिस्ट लोग बहुत आत्महत्या करते हैं, बहुत दिमाग वाले लोग हैं। पर जिन्होंने दुनिया में बहुत तरक्की की, उन विज्ञान वेत्ताओं में भी मैं आइंस्टाइन का नाम लेता हूं। आइंस्टाइन जो है, जब उसको जर्मनी को छोड़ के भागना पड़ा, उसके पीछे फौज भेज दी गई थी, और किसी ने सूचना दी कि अभी हिटलर तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए वहां से फौज के आदमी, फौजी भेज दिए हैं, अब जो सामान अपना लेकर भाग सकते हो भाग जाओ। तो दौड़कर अपने घर में आया आइंस्टाइन, दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट, और अपने घर में आकर उसने कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं उठाए, अपनी वायलिन उठाई और कंधे पर रखकर भागा। तो किसी ने पूछा कि कोई कीमती चीज? बोले बस यही कीमती चीज है।
मेरे लिए तो यही कीमती चीज है। अमेरिका में भी रहा, जितने भी आविष्कार किए, अपने तनाव में, दबाव में कहीं भी बैठा होगा, लेकिन अपना साज छेड़ा जरूर, अपने आप को तरंगित करने के लिए। क्योंकि बहुत ब्रेन वाले को ज्यादा जरूरत पड़ती है म्यूजिक की, आर्ट की, कला की। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं, संतुलन बनाइए, अपनी भावनाओं पर काबू पाएं और थोड़ा अभ्यास करें भक्ति का, जिससे आपके मन में शांति और स्थिरता बनी रहे। अपने जाप पर ध्यान दें और जितना अपने ऊपर भरोसा करें, उससे कहीं ज्यादा अपने परमात्मा पर भरोसा करें। तो मैं कुछ बिंदु याद करा देता हूं आपको, जिनको आप आखिर में याद रखेंगे। पहली चीज, जैसे सुबह आपको कही थी मैंने, कृतज्ञता, धन्यवाद करने की आदत। जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, जिस तरह से दिया, उस सब को याद करके अपनी जिंदगी के 10 बेहतरीन चीजों को, नियामतों को याद करके हर रोज उस भगवान को धन्यवाद करना सीख जाइए। आपको प्रार्थना करनी आ गई और कृपाएं आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। ये पहली बात पकड़ लीजिए आज से। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्वर्णिम सुंदर, मेरे प्यारे परमात्मा ने मुझे अच्छा दिमाग, अच्छी सेहत, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र और अपने साथ अपने परिवार और समाज की सेवा करने की क्षमता मुझे प्रदान की। मैं उस मालिक का धन्यवाद करता हूं। मेरे मन की शांति और डरों को जीतने का बल जिस प्यारे प्रभु ने मुझे दिया है, मैं सिर झुका के उसे प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर हर दिन की शुरुआत करना। दूसरी बात, अपने मस्तिष्क में समृद्धि भरिए, अमीरी लाइए, पॉजिटिव थॉट्स लाकर, सकारात्मक भावनाएं लाकर। आपकी गरीबी वहां से शुरू होती है जब आपका मन गरीब होता है और आपके विचार गरीब होते हैं, आपकी सोच गरीब होती है। अपनी सोच को समृद्ध बनाइए, समृद्धि आपकी तरफ जरूर आएगी। ये दूसरा विचार जिसको आप ध्यान देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस ऊंचे सिंहासन पर आप बैठना चाहते हैं, पहले कल्पना में अपने आप को उस सिंहासन तक लेकर जाइए। एक दिन आप वहां पर जरूर बैठोगे। तो अपनी सोच को ऊंचा करो जरूर। अब तीसरी बात, मैं धीरे धीरे बोलता जा रहा हूं, आप नोट करते जाना। आपकी समस्त दौलत में सबसे बड़ी दौलत आपका स्वास्थ्य है। आपकी सेहत ठीक रह सके, इसके लिए समय जरूर निकालिए, क्योंकि स्वास्थ्य में ही सुंदरता है, स्वास्थ्य में ही बल है। स्वस्थ आदमी के लिए ही दुनिया के सब आनंद है। बीमार के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी सेहत पर खर्च करिए, अपना समय, अपना धन, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी अक्ल अपने स्वास्थ्य पर खर्च करो। बहुत सलाह देते हम दूसरों को, थोड़े राय साहब अपने लिए जरूर बने। 3 बातें हुई। अब चौथा विचारणीय बिंदु आपसे कहूंगा, क्योंकि जो मैं आपको आगे बोलकर सुनाता, अब मैं उसके पॉइंट्स दे रहा हूं। टाइम कम है ना। तो चौथी बात, शरीर को भी आराम दें, मन को भी आराम देना सीखें। मानसिक शांति का अभ्यास किया करिए। इससे बड़ा बल दुनिया में नहीं है, मानसिक शांति का अभ्यास।
इसकी व्याख्या करके मैं समझा सकता था, समय नहीं। अगला पॉइंट जिस पर आप ध्यान देंगे, प्राप्त के प्रति कृतज्ञता, अपने लक्ष्यों के प्रति आशा और विश्वास। जो आज की उपलब्धि है, आज जो कुछ मिला हुआ, उसके प्रति आभार व्यक्त करो। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा मालिक, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, लाख लाख धन्यवाद तेरा। ये कहना सीखिए, वाह वाह करना सीख जाइए, आहा कहना नहीं। जिसको वाह कहना सीख लिया, जिसको आ गया, उसकी जिंदगी भी वाह वाह ही हो जाती है। इसलिए अपने आप को धन्यवाद से जोड़िए और अपने लक्ष्यों के प्रति, एम, टारगेट, गोल, मंजिल, लक्ष्य, जो भी कुछ आप बनाते हैं, उसके प्रति आशान्वित रहना, होप बनाए रखना। ये आपको आपके लक्ष्य मंजिल की तरफ लेकर जाती है चीज। इसलिए आस न छोड़ना। जब तक सांस है तब तक आस है। आस बनाए रखिए, आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। और अगली आखिरी चीज कहना चाहता हूं, आस्था परमात्मा में। जितनी गहरी आस्था होगी, उतने ही भगवान के आशीर्वाद पाने योग्य बनोगे। घर का मंदिर हो या दूर का मंदिर, मंदिर वही वरदान देगा जिसमें आपकी आस्था पूर्ण होगी। चाहे वो पर्वत पर हो, किसी गुफा में हो, या आपके घर में हो, या आपके पड़ोस में हो, जहां भी आपकी आस्था गहरी है, वहीं आपके लिए चमत्कार घट सकते हैं। इसलिए मंदिर चमत्कार तब करता है जब आस्था का चमत्कार जिंदगी में आता है। अपनी आस्था बनाए रखिए। भगवान करे आपकी जिंदगी में बहुत खुशहाली आए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सब परिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम,
दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।